Hello everybody, welcome to next day of our law of attraction journey। अगर अभी तक आपने इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको फर्स्ट कमेंट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस एंड फॉलो दिस सीरीज स्टेप बाय स्टेप। आज हमारा टॉपिक है रियलिटी, योर डिजायर्ड रियलिटी। Hello everybody, my name is Ashdeep Kaur Sidhu and people call me Wonder Nani. I am a life coach and I help people to create a life of their own dreams by developing a connection with their inner divine. तो आज हम रियलिटी, ड्रीम रियलिटी की बात करेंगे और जैसे मैंने पहले बोला था कि आप अपनी 3 P's के साथ रेडी रहेंगे। 3 P's, पेन, पेपर एंड पानी। पेपर मतलब आपकी वो डायरी जो आप अपने इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में यूज कर रहे हैं। अब उस डायरी को आप उठाएंगे और वो सारे ड्रीम्स लिखेंगे जो आपको अपनी लाइफ के अलग अलग एरियाज में चाहिए। हमेशा से आपके थॉट्स को हमेशा की तरह चैनलाइज करने के लिए मैं दे रही हूँ आपको फ्रेमवर्क। सबसे पहले आप अपने माइंड से क्या चाहते हो, अपनी बॉडी के लिए क्या चाहते हो सकता है कोई अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिसको आप रिमूव करना चाहते हो, कोई बीमारी हो सकती है, हेल्थ इशू हो सकता है। अगर आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो लेकिन अपनी बॉडी को टोन करना चाहते हो, ये आपकी एक डिजायर्ड रियलिटी हो सकता है। आप अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाना हो सकता है, आपकी स्किन अच्छी करना, बाल अच्छे करना, कुछ भी जो आपकी माइंड, बॉडी, हेल्थ के साथ रिलेटेड है उसको आप लिखिए अपने ड्रीम्स में। उसके बाद सेकेंड, अपने रिलेशनशिप्स में हो सकता है कोई रिलेशनशिप मिसिंग हो सकता है कोई रिलेशनशिप बिटर हो सकता है कोई रिलेशनशिप पुराना है लेकिन अभी टच में नहीं है। उन रिलेशनशिप्स को अच्छा करना है, वो आपकी ड्रीम रियलिटी हो सकती है। कोई ऐसा इंसान जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है लेकिन शायद आप उनको अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। कोई ऐसी फीलिंग, इमोशन जो रिलेशनशिप्स में अभी एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन आप उसे पाना चाहते हो, उसको बड़ा क्लियरली लिखिए कि आप क्या पाना चाहते हो। एंड डोंट वरी कि किस तरीके से लिखना है, किस टेंस में लिखना है। अभी आप सिंपल बात कर रहे हो खुद से, आप कोई टेक्निक नहीं कर रहे हो, अभी आप छान रहे हो। इस तरह से बात करो जैसे आप अपने किसी सामने वाले बंदे से बात कर रहे हो कि मुझे लाइफ में ये चाहिए, मेरे ये ड्रीम्स हैं। नेक्स्ट, आप करियर के लिए, करियर में आपकी जॉब, एजुकेशन, बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, उसका रिजल्ट, किसी डिफेंस जॉब, कुछ भी करियर में आपका आ सकता है। अगर आप घर संभालते हैं तो घर को अच्छे से मैनेज करना भी आपके करियर में आ सकता है। उनमें आपकी क्या डिजायर्ड रियलिटी है। हो सकता है आपको 8 घंटे लगते हैं अपने घर के काम करने को, लेकिन हो सकता है आपकी ड्रीम रियलिटी हो कि मेरे पास वो सारी सपोर्ट हो, शायद एक कोई काम करने वाला हेल्पर हो या कोई ऐसी मशीन्स हो जिससे आपका 8 घंटे का काम 4 घंटे हो जाए और आपको थकान कम हो। या फिर ये हो सकता है कि जिस जॉब में अभी आप हो उसमें प्रमोशन चाहते हो सकता है नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हो। तो जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से आपका ड्रीम है उसको आप लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंस। फाइनेंस में हो सकता है आप खुद कमाते हो और उसमें कोई इंक्रीमेंट चाहते हो सकता है आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हो, उसका प्रॉफिट चाहते हो सकता है कि आपको नए बिजनेस आइडियाज के लिए कुछ फंड्स चाहिए, वो हो सकता है। तो जो भी फाइनेंस के लिए आपकी डिजायर्ड रियलिटी है वो लिखेंगे। इसके बाद है सर्विस मतलब सेवा, दूसरों को देना, जिसमें हम खुद को ना सोचकर क्या देना चाहते हो। हर किसी इंसान की अपनी अपनी डिजायर्ड रियलिटी होती है। मैं अपने बच्चों को खुशियां देना चाहता हूँ, ये सेल्फलेस सर्विस, सेवा की तरह अगर उसको देखते हैं तो आपकी लाइफ खुशियों से और भर जाती है। तो ये आपकी डिजायर्ड रियलिटी हो सकती है। हो सकता है आप दान पुण्य में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो, बहुत ज्यादा भंडारे करवाना चाहते हो, वो आपकी डिजायर्ड रियलिटी हो सकती है। किसी को कोई कपड़ा, सोना, पैसा देना चाहते हो, वो आपकी डिजायर्ड रियलिटी हो सकती है। तो आप अपने ड्रीम्स के हिसाब से उसको भी अपने पेपर पे लिखें। अभी जो आपने ये सारे ड्रीम्स लिखे हैं, अपनी ड्रीम रियलिटी लिखी हैं, इनमें से 3 ड्रीम्स को पिक करेंगे। वो तीनों इसमें से किसी एक एरिया के भी हो सकते हैं और तीनों अलग अलग एरियाज के भी हो सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि ये आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने रिटायरमेंट मांग ली लेकिन दूसरी तरफ आपका ये भी सपना है कि आप अच्छी जॉब करना चाहते हो,
तो आप अच्छी जॉब करने के बाद रिटायरमेंट लेकर एक हिल स्टेशन पर रहना चाहते हो। अब दोनों ही चीजें एक समय पे पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे ड्रीम्स पिक करने हैं जिसका दूसरे के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जो दूसरे को कैंसल आउट ना कर रहा हो। तो आप अच्छी एजुकेशन मांग सकते हो, अच्छा पैसा मांग सकते हो, अच्छा बिजनेस मांग सकते हो, उसके साथ साथ अच्छा रिलेशनशिप मांग सकते हो। अब इन 3 ड्रीम्स को आप उठाएंगे और इसका छोटा सा 5 सेकंड का एक सीन विजुअलाइज करेंगे। चलिए मेरे साथ कीजिए। आप 5 सेकंड की मूवी बनाएंगे, अपने हेड में सीन सोचेंगे जैसे वो आपका काम कंप्लीट हो चुका है, आपका ड्रीम कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी पर्टिकुलर जॉब या डेजिग्नेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप इमेजिन कीजिए कि आप एक टेबल पर बैठे हो, आपका नाम ऐसे प्लेट लगती है ना नेम की, वो नेम की प्लेट है और नीचे उस ऑफिसर का रैंक लिखा हुआ है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते थे, मान लीजिए कोई बच्चा या फिर अपना पार्टनर या शादी, तो आप देखिए कि आपकी शादी हो चुकी है, आप खुद को और अपने पार्टनर को शादी के जोड़े में देख सकते हो। आप शादी के बाद का कोई सीन देख सकते हो जिसमें आप पूजा कर रहे हो या कुछ भी, जब आपका वो सपना पूरा हो चुका है। तीसरा, जैसे आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना था, हो सकता है आपको नया ऑफिस स्टार्ट करना है या नई शॉप स्टार्ट करनी है, तो आप एक विजुअलाइज कीजिए कि इस तरह का वो शोरूम है या शॉप है या ऑफिस है जहां पर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है आपकी उस कंपनी का या आपकी उस शॉप का। तो आपने आंखें बंद करके एक बार उस सीन को विजुअलाइज कर लेना है, इमेजिन कर लेना है 5 सेकंड के लिए। अब इन तीनों सीन्स को आपने जोड़ देना है, जोड़कर एक छोटी सी 15 सेकंड की मूवी बनानी है। जैसे चलिए साथ में करते हैं इन्हीं 3 एग्जांपल्स के लिए। सबसे पहले आप बैठे हुए हैं एक टेबल पर, टेबल के साथ चेयर पर, और आपके आगे एक नेम प्लेट है। आपका नाम गोल्डन अक्षरों में लिखा है ब्लैक कलर की उस प्लेट के ऊपर, और उसके नीचे आपका डेजिग्नेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम है अर्शदीप कौर सिद्धू एंड नीचे मेरा डेजिग्नेशन लिखा हुआ है लाइफ कोच। अब खुद को देखिए, आप कुछ पेपर साइन कर रहे हैं और आपके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल है। अब इसके बाद आप अपने ऑफिस को देख रहे हो, अपने ऑफिस जिसके बाहर के शीशे के डोर्स हैं, दीवारें, बड़ी सुंदर सा इंटीरियर है, गोल्डन एंड वाइट कलर का वॉलपेपर लगा हुआ है, वहाँ पे चेयर्स लगे हुए हैं, आपके स्टाफ काम कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, और बाहर बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जो भी आपका कंपनी का नाम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वंडरनारी फैमिली या वंडरनारी क्रिएशंस। So just see your name on the board as a director and see your office name board या आपका शॉप नेम बोर्ड। अब इसके बाद आप उस ऑफिस से निकलते हो, आपके हाथ में बैग है एंड आप अपनी ड्रीम कार में बैठ जाते हो। जस्ट इमेजिन कि आप अपनी उस ड्रीम कार को टच कर रहे हो। जस्ट फील द फिनिश, वो मैट फिनिश है कि ग्लॉसी फिनिश है, कौन सी कार है उसका लोगो देखिए, पीछे जो लिखा रहता है उस कार का नाम देखिए, उसकी चमक को फील कीजिए, कौन सा कलर है, कौन सा मॉडल है। अब उस कार में बैठ जाइए, स्टीयरिंग व्हील को फील कीजिए एंड टच इट। एंड नाउ उस कार की चाबी घुमाते हैं, जैसे भी उसको स्टार्ट करते हो उसकी आवाज को अपने कानों में फील कीजिए। एंड नाउ अ बिग स्माइल ऑन योर फेस एंड यू स्टार्ट ड्राइविंग द कार। नाउ ओपन योर आईज। कैसा लगा? क्या आप मेरे साथ उस सपनों की दुनिया में चले गए? इसी तरीके से आपको एक मूवी बनानी है 15 सेकंड की, सिर्फ 3 ड्रीम्स को उठाकर, और हर रात सोने से पहले उस 15 सेकंड की मूवी को बस हा मजा आ गया लाइक दैट, ये फीलिंग आपकी क्रिएट होनी चाहिए। उस ड्रीम को जीकर देखिए। रात को जो सोच के साथ आप सोते हो, कल सुबह आपको कौन सा काम करना है और आपका कौन सा काम बनना है, वो उसी फीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रात को भी चीजें आपने मार के सोए कि ओ आज एक और मुश्किल दिन था, आज भी पैसा नहीं बना, आज भी क्लाइंट्स नहीं आए, आज भी ये नहीं हुआ, तो आपका नेक्स्ट डे भी उसी तरीके का होता है। तो आज आप इसी ड्रीम के साथ सोएंगे और इसी ड्रीम को 21 दिन तक सेम मूवी, रोज उसमें नया कुछ ऐड नहीं करना, उन्हीं सीन्स को बार बार जिएंगे।
जस्ट फील द इमेजिनेशन। और अभी तक जितनी चीजें ऑलरेडी कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज में, आपको जो बताई गई हैं उनको कंटिन्यू रखेंगे, अपनी ग्रैटिट्यूड को कंटिन्यू रखेंगे, अपनी ये डिजायर इमेजिनेशन एवरी सिंगल नाइट। और इसको जब आप सुबह उठते हो, उठ जाते हो, आंख खुल जाती है लेकिन बेड से नहीं उठे, उस समय पे भी आप इसको इमेजिन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उस समय पे आपका माइंड बिल्कुल शांत होता है। अभी आप ना किसी से मिले हो, ना अभी आपका कोई काम स्टार्ट हुआ है, तो आपका माइंड एकदम फ्रेश है। फ्रेश माइंड से उठी हुई तरंगें बहुत ज्यादा पावर देती हैं हमारे ड्रीम्स को, और आपको कहीं ना कहीं एक सही इंटेंशन की तरफ, दिन की सही इंटेंशन की तरफ भी लेकर जाती हैं। सो कंटिन्यू दिस फॉर 21 days एंड शेयर विद मी इफ यू हैव एनी सक्सेस स्टोरी। एंड मेरी टीम को बताना मत भूलिए अगर आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हमारे पास आपका साथ देने के लिए या फिर कुछ सेलिब्रेट करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल हो। सो मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो, ऑडियो या फिर मैसेज के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय।